हाय स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था संधि। संधि के कितने भेद हैं और स्वर संधि की का पार्ट दीर्घ संधि। अब हम कर रहे हैं दीर्घ संधि से आगे। दीर्घ संधि किन में थी? समान वर्णों में थी। तो अब एक समान वर्ण जैसे ए, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये एक समान वर्ण में आए थे और इनसे जो संधि बनी थी वो थी दीर्घ संधि। और अब हम उससे आगे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए आ से। ये है दूसरे नंबर पे जो आती है वो है गुण संधि। ए आ प्लस में अब ए आ के साथ सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए आ के साथ सारे स्वर लाइन से आ जाएंगे। तो ए आ प्लस में छोटी ई और बड़ी ई। तो ए आ के साथ छोटी ई या फिर बड़ी ई मिलके क्या बनेगा? ए की मात्रा लग जाएगी। ए आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलके बनेगा ओ। ए आ के साथ री अगर आती है तो बनेगा अर। रे आधा है, इसका ध्यान रखना है। ए आ के साथ री मिलके बनेगा अल। इसमें भी ले आधा है और उससे पहले ए। तो अब इनको हम एग्जांपल से ए आ के साथ ली तक ई छोटी बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, री और ली लाइन से चल रहे हैं। तो ए शुरुआत में लिए ही है हमने और उसके बाद उनके साथ सारे स्वर लाइन से आएंगे। तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर और अल। और यहाँ छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और ली, ये जो पोर्शन है ये किस में आएगा? गुण संधि में। ए आ के साथ ई मिलके जो ए की मात्रा बनी है वो गुण संधि में आती है। ए आ के साथ ऊ मिलके जो ओ की मात्रा बनी है वो किस में आएगी? गुण संधि में। और ए आ के साथ री लगेगा तो अर और ली लगेगा तो अल बनेगा। और ये सारे एग्जाम्पल होंगे गुण संधि के। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम। सुर प्लस में इंद्र, सुरेंद्र। अब हिंदी में भी यही संधि होगी, यही शब्द होंगे। हिंदी और संस्कृत में डिफरेंस क्या है? जैसे संस्कृत में ये लगे विसर्ग और हिंदी में ये नहीं लगेंगे। तो सुर ए प्लस में ई क्या बन गया? ए। यहां से ए है वो तो जैसे इसमें रे के साथ मिला हुआ है तो दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ ई, तो ये हटके ए और ई यहाँ से अलग हो जाएगा और इनका क्या आ जाएगा? रे को ए की मात्रा लग जाएगी सुरेंद्र। रमा, यहाँ आ, रमा प्लस में ईश है, आ प्लस में ई बनेगा क्या? ए। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पदों में प्रथम पद में ए या आ दोनों में से कोई भी हो, द्वितीय पद में छोटी ई या बड़ी दोनों में से कोई भी हो, मात्रा क्या होगी? सिर्फ ए की मात्रा। और ये संधि कौन सी होगी? गुण संधि। फिर है सूर्य प्लस में उदय। ए प्लस में ऊ क्या बन गया? ओ। सूर्योदय है, क्या बना? ओ बना। गंगा प्लस में उर्मी, आ प्लस में ऊ क्या बना? गंगोर्मी। तो इसी प्रकार ए प्लस में ऊ ओ, आ प्लस में ऊ ओ। अब यहाँ पे मतलब यहाँ बड़ा ऊ भी हो सकता था या यहाँ आ के साथ छोटा ऊ भी हो सकता था, तो भी मात्रा कौन सी आएगी? ओ की मात्रा ही आएगी। उसके बाद जैसे री का एग्जाम्पल देखते हैं। देव प्लस में ऋषि, देवर्षि। अब देखो रे आधा था इसलिए यहाँ भी ये रे आधा है। तो देवर्षि आधा रे है तो इसलिए ये कहाँ चला गया? ऊपर। री अब से पहले क्यों है ये? क्योंकि ये री है, ये सी तो लास्ट में था, हमें संधि करनी है इनके अंदर। तो अब जो सी है वो वैसे के वैसे और ए और री से जो रे बना था वो कहाँ चला गया? ऊपर चला गया और ये बन गया देवर्षि। उसी प्रकार अगर आ हो और री हो तो भी अर ही बनेगा। ये नहीं है कि आ है तो आ की मात्रा लग जाएगी, नहीं। ए या आ दोनों में से कोई भी हो बनेगा सिर्फ और सिर्फ अर। आर नहीं बनेगा, अर बनेगा। तो महा प्लस में ऋषि, महर्षि।
तवलकार। अब ये देखो अल मतलब लय आधा है, तो यहाँ भी लय क्या है, आधा है। तव प्लस में लृ का लय ए तो व के अंदर जुड़ गया, तो इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, और लय है वो आधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये बन गया तवलकार। तो आई होप ये गुण संधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ए आ प्लस में छोटी या बड़ी हो तो आपको केवल ये फॉर्मूले की जैसे आप मैथ में फॉर्मूला करते हो, इसी प्रकार आपको ये वाला जो है पोर्शन ये फॉर्मूले के जैसे याद करना है। फिर एग्जाम्पल तो आपके समझने के लिए है कि आप कैसे ये एग्जाम्पल से ये कैसे इनके अंदर मतलब ये फॉर्मूला आ रहा है। तो इसी तरह ए आ प्लस में ई ए आ प्लस में उ ओ, ए आ प्लस में री अल, ए आ प्लस में री अल, ये हो गई हमारी गुण संधि। अब गुण संधि के बाद क्या आती है, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में हमने क्या कहा था कि पहले ए आ के साथ सारे स्वर आएंगे, तो लृ तक तो गुण संधि में आ चुके स्वर। अब लृ के आगे क्या आएगा, ए ऐ और ओ औ, ये स्वर रह गए हैं। तो ए आ प्लस में ए और ऐ दोनों में से कोई भी आए, और यहाँ ए या आ दोनों में से, प्रथम पद में ए या आ दोनों में से कुछ भी आए, और द्वितीय पद में ए या ऐ दोनों में से कुछ भी आए, तो मात्रा आती है ऐ की, इसीलिए इसका नाम है वृद्धि। मतलब ए या ऐ दोनों में से कुछ भी हो, यहाँ वृद्धि हो जाती है, इसमें ए या ऐ दोनों में से वृद्धि हो जाती है, तो ऐ की मात्रा। उसी प्रकार ए आ में से कुछ भी आए प्रथम पद में, और ओ और औ में से कुछ भी आए, जो आंसर होगा हमारा वो उसमें आएगा औ। तो ऐ और औ की मात्रा वाली जो संधि होगी वो होगी वृद्धि। यहाँ ए ऐ ओ औ में वृद्धि, ऐ और औ के द्वारा वृद्धि कर दी गई है, इसीलिए इसका नाम है वृद्धि संधि। अब इनको एग्जांपल से देखते हैं। मम प्लस में ए, तो ए प्लस में ए क्या बन गया, ऐ, ममई। इसी तरह दे प्लस में ऐश्वर्यम, ए प्लस में ऐ बन गया देवैश्वर्यम। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर आ की मात्रा हो तो भी ऐ की मात्रा ही आएगी। अब नेक्स्ट है गंगा प्लस में ओघ है, गंग गौघ है, आ प्लस में ओ औ, आ महा प्लस में औषधम, आ प्लस में औ महौषधम। तो आ प्लस में ओ औ, आ प्लस में औ औ। इसी तरह अगर ए प्लस में ओ हो या ए प्लस में औ हो तो भी आएगा क्या, औ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये औ की मात्रा और यहाँ पे ये ऐ की मात्रा। अगर ऐ और औ की मात्रा मतलब संधि विच्छेद, हमें संधि दे रखी है और विच्छेद करना है, तो हमें ये कौन सी संधि है ये पता करना है। तो हम देखो, अब जैसे ममई है, इसमें सिर्फ 3 ही वर्ण है, तो संधि कहाँ होगी, यहाँ क्या है, केवल ऐ की मात्रा है, तो संधि सिर्फ ऐ की मात्रा में, और ऐ की मात्रा किस में आती है, वृद्धि संधि में। तो हम पता लगा सकते हैं कि ये ऐ की मात्रा, इसका मतलब ये वृद्धि संधि है, और फिर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अलग संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम संधि और संधि विच्छेद इन सूत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये सूत्र याद करने हैं और एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी संधि गलत नहीं होगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे आगे की संधि के साथ। बेस्ट ऑफ लक।